अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी ये सुबह का टाइम था 4:30 बजे का। और आप लोग सोचोंगे पता नहीं इतने सुबह सवेरे मैं क्यों उठ गई हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज हम लोग जो है ना वो जा रहे थे कराची का जो एक मशहूर चीज़ है ना सी साइड जो कि पूरे पंजाब में किसी के पास नहीं है, सिर्फ कराची के पास है। समंदर को देखने के लिए हम लोग जा रहे थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे, इतने मैंने अपना बुरखा वगैरह पहन लिया। और रात के इस वक्त हम निकले थे 4:30 बजे। और ऐसा लग रहा था कि 4:30 सुबह के नहीं हो रहे, रात के 12-11 बजे का ही टाइम हो रहा है। कराची की एक चीज़ है कि यहाँ पे ना पूरी रात फील ही नहीं होता कि आधी रात है या क्या है, एक ही जैसा वो लगता है। बल्कि सुबह के वक्त फील होता है जाके कि हाँ भाई अब रात हुई है क्योंकि यहाँ पे लोग मोस्टली सुबह लेट तक सोते हैं। और मुझे कराची के फ्लैट्स ना बड़े अच्छे लगते हैं, स्पेशली रात में जब इन पर डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स चल रही होती है ना, वो बड़ा एक अलग सा उसका व्यू आ रहा होता है। खैर निकले हम रात को थे और इतने निकलते निकलते जो है वो हमें सुबह हो गई थी। इतने में जो है वो उजाला हो गया था। ये मेरे हस्बैंड और मेरे जो है नंदोई हैं ये दोनों अपने ना ऐसे भाई लटक के जो है ना वो नज़ारे का मंजर ले रहे थे। और इतना अच्छा भी होता सुबह के। मैं समंदर बहुत दफ़ा आई हूँ कराची के, मैं 3-4 दफ़ा समंदर पे आई हूँ, लेकिन मैं कभी भी इतनी अर्ली मॉर्निंग समंदर पे नहीं आई हूँ। ये तेरे मियाँ के साथ बनाती हो। ओए क्या बात है। एक्चुअली हम लोग जो है ना, मेरी नंदे आई हुई थी, मेरी टोटल 3 नंदे और मेरे कोई देवर जेठ तो है नहीं, जैसे मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया। तो हम लोग जो आपस में मिल मिलाकर हम गए थे। फुप्पो हमारे साथ नहीं आई थी, वो घर पर ही थी। बस हम 3 जो है फैमिली हम ये लोग आए थे। और ये जो मेरी दूसरे नंबर वाली नंदा है ना जो वेलकम बोल रही थी, ये हर चीज़ को बड़ा इंजॉय करती है। ये और मेरी बहन दोनों ही ऐसी हैं, हर चीज़ को इंजॉय करती है। बल्कि हम लोग जो है ना वो थोड़ा धीमा धीमा और इस तरीके से बोलते हैं कि ये ना लगे, लेकिन ये जब जिस चीज़ को इंजॉय करती है ना वो अलग ही चीज़ है। और यहाँ पे हम हॉक्स बे जो है वो पहुँच गए थे। और इस वक्त जब हम सुबह आए थे ना कोई भी नहीं था, क्योंकि ये इस वक्त 6 बजे या 5:45 इस तरह का टाइम था। इस वक्त तो बड़ी खामोशी थी, लेकिन समंदर का जो व्यू था ना वो बहुत प्यारा था। वाकई लोग सही कहते हैं समंदर समंदर है, इसकी एक अलग ही अट्रैक्शन और ब्यूटी है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। पानी कितना तेज है। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। यहाँ पे मैं और मेरे भैया पिक्चर्स बनवा रहे थे और हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स बनवाई थी। वो अलग बात है कि मैंने गलती से कुछ वीडियो क्लिप्स जो थे वो डिलीट कर दिए थे क्योंकि स्पेस ज़्यादा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। पता ही मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझसे क्यों क्लिप्स जो है वो डिलीट हो जाते हैं। पर यहाँ पे पिक्चर्स भी बड़ी अच्छी आती है, एक अलग ही एस्थेटिक टाइप की जो है ना वो पिक्चर्स आ रही होती हैं। और मैं इधर आपको पीछे का व्यू दिखाने की कोशिश करी थी कैमरे में, फिर भी इतना खूबसूरत नहीं आ रहा है जितना ये रियल के में खूबसूरत था। बहुत ही अच्छा व्यू था। यानी वो कहते हैं ना इंसान इतनी सुबह सुबह उठा तो उसकी नींद जो है ना वो वसूल हो गई। अच्छा मैंने ये देखा कि इस टाइप की जो जगह होती है ना वहाँ पे फैमिली के साथ घूमने फिरने में ज़्यादा मज़ा आता है। यानी आप होटल भी अकेले जा सकते हो और जो छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं ना वहाँ पे भी आप अकेले जा सकते हो। लेकिन जैसे सी साइड हो गई या दूसरे जो पिकनिक के पॉइंट्स होते हैं ना, इन पर अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाए ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। अकेले अकेले जो है ना वो मज़ा नहीं आता। ये मैं अपने मियाँ की वीडियोस बनाती हूँ और पिक्चर इसलिए वो इतनी अच्छी आती है। जब उनकी बारी आती है मेरी पिक्चर वीडियो बनाने की तो पता नहीं क्या बनाते रहते हैं। और बस यहाँ पे हम सब लोगों ने बैठ के खूब नहाए, खूब इंजॉय किया। और ये हम सब की फैमिली है। मेरे अक्सर लोग मेरे लॉस की फैमिली का पूछते रहते हैं, तो बस यही फैमिली है। 3 नंदे मेरी, उनके हस्बैंड हैं, उनके बच्चे हैं और बस यही सब था
जुबैर आ जाओ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे आओ मैं तुम्हें इसके अंदर ना डबो, तो एक्चुअली ना हम सारे इधर हंसी मजाक कर रहे थे कि आओ बीवियों को ना अंदर डबो देते हैं, तो इसलिए मेरे बिया जो है ना वो मुझे खींच के लेकर जा रहे थे। ये जो हंसी मजाक है ना वो चलता रहता है, और मेरे ख्याल से हर रिलेशनशिप में होना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का पार्ट है। हर वक्त जो लोग बहुत वो रहते हैं ना सड़ियल मजाज कह रही हूँ उस टाइप के, उनके साथ ना रहने में मज़ा भी नहीं आता। अलबत्ता वो अलग बात है, मेरी ऑडियंस मेरे हस्बैंड को भी ये कहती है आपके हस्बैंड का मिजाज बहुत वो है सीरियस, लेकिन वो उनके लिए जिनको वो जानते नहीं हैं, लेकिन जिनके साथ उनकी फ्रैंकनेस है ना उनके साथ उनका मिजाज जो है वो बहुत अच्छा है। खैर यहाँ पे हम लोग जो है ना वो अपने खाने के लिए बर्गर बना कर लेकर आए थे, और बस फिर उसके बाद हमें भूख लगी तो हमने बर्गर बना ली। वैसे हमारा इरादा नहीं था, लेकिन मेरी नंद ने कहा जो कराची रहती है कि पानी में नहाने के बाद ना बड़ी भूख लगती है, इसलिए कुछ बना कर लेकर जाना ज़रूरी है। यहाँ पर फिर हम लोग खेल कूद के जो है वो घर आ गए थे, और घर आके हम सबके मुँह में इतना समुद्री पानी चला गया था ना कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे ना शिकंजी बना दो, तो फिर मैंने फटाफट आई शावर लिया उनके लिए ना, फिर मैंने ये आके जो है वो शिकंजी बनाई और ये फिर हम सब ने पी। हम सब ने तो नहीं, खैर मैं और मेरे मियाँ ने पी, और तो घर के अंदर फ़िलहाल कोई नहीं था, बाकी सब जो है वो मेरी नंद के घर चले गए थे। इस घर में जो है ना वो सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड आते हैं। यहाँ पे बस जो है वो हम लोग नहा धो के शिकंजी वगैरह पी के जो है वो फ्री हो गए थे, और इतनी थकावट हो गई थी, थकावट से ज़्यादा जो है ना वो अलग बात है हम सिर्फ 3 घंटे ही रहे थे समंदर पे, लेकिन वो जो पानी की लहरें हैं ना वो ठा 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 करके आपको फेंकती हैं, तो आप थक जाते हो। ऊपर से जो रेत साथ में आती है उन कपड़ों को धोना अलग से बहुत अजाब है। समंदर पे जाने का मज़ा बहुत है, लेकिन जो रेत वाले कपड़े आप साथ लाते हैं ना वो बहुत अजाब है। और यहाँ कराची में कोई इतनी गर्मी है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरे हाथों का आप हाल देखें कि कितना बुरा हाल हो गया मेरे हाथों का। और पहले मैंने ना एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहना था, लेकिन फिर मुझे इतनी गर्मी लगी ना कि मैंने फिर जो है वो कपड़े वगैरह चेंज करके मैंने फिर अपना सिंपल सा सूट पहन लिया, क्योंकि कराची में बेहद गर्मी है। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे कि बहुत थक कर आए थे। ये सब करते कराते जो है वो फिर रात का टाइम हो गया था, और रात में फिर हम अपनी नंद के घर आ गए थे। उसने जो है वो खाने में बीफ की पुलाव बनाई थी, और यहाँ पर जो है वो हम सब लोगों ने मिल बैठ कर पुलाव खाई। पुलाव खाने के बाद फिर आधी रात को हमें फिर कोई कीड़ा काटा कि हम कहीं बाहर घूम फिर कर आते हैं, तो हम लोग फिर बाहर फिर घूमने के लिए चले गए, क्योंकि सब लोग आए घूमने के लिए कराची, और जब सब लोग आपस में फैमिली इकट्ठी हो ना तो फिर ये सब चलता ही रहता है। तो यहाँ पे फिर ये जो लियाकताबाद का मशहूर सराज का चाय पराठा, मक्खन वाला पराठा और चाय, वो हम पीने आए थे। तो इसे मक्खन वाला पराठा कहते हैं, बड़ा नरम पराठा होता है, लेकिन मैं इसे दूसरी ज़बान में चूरी भी कहती हूँ कि आप पराठे के साथ चीनी मिक्स करके खा रहे होते हैं। लेकिन इसकी जो चाय है ना वो बहुत मज़े की है, और भी बहुत सी जगह की अच्छी होगी, लेकिन मेरे नंदोई ने हमें यहीं की चाय और पराठा खिलाया और हमें वो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद फिर मेरे फेवरेट गोलगप्पे, जब मैं कराची में रहती थी तो मैं यहाँ से गोलगप्पे खाती होती थी, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पानी पूरी आज तक कहीं की भी अच्छी नहीं लगी जितनी अच्छी मुझे कराची की पानी पूरी लगी है। तो बस यहाँ पे फिर हम सब लोगों ने जो है ना वो बैठ के खूब डबो के गोलगप्पे खाए, और उसके बाद जो है बस मैं यहीं पर ब्लॉग को एंड करूँगी। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अब जो सीरीज़ है ना वो ये कराची वाली सीरीज़ ही चलेंगी घूमने फिरने की। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।